जरा सोचिए, अगर आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है और आपको फाइनेंशियली फ्रीडम मिल सके। यह फ्रीडम कोई ख्वाब नहीं बल्कि उन इन्वेस्टमेंट रूल को समझने से आती है जिन्हें वॉरेन बफेट, बेंजामिन ग्राहम और जॉन वॉगल जैसे महान निवेशकों ने अपनाया। आज मैं आपको उन 7 इन्वेस्टमेंट रूल के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनसे न सिर्फ पैसे की ताकत बल्कि आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो सोचिए, इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। वॉरेन बफेट का कहना है कि स्टॉक मार्केट पेशेंस का खेल है और पेशेंस का यह सबक हमें उनकी बायोग्राफी द स्नोबॉल वॉरेन बफेट एंड द बिजनेस ऑफ लाइफ में मिलता है। किताब से यह समझ आता है कि कैसे उन्होंने कई सालों तक अपने स्टॉक को होल्ड किया और इन्हें पेशेंस ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा निवेश बनाया। एक और किताब है वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट बाय पीटर लिंच, जहां लिंच ने बताया कि पेशेंस ही लॉन्ग टर्म गेन कर सकते हैं। सीक्रेट है, रिमेंबर, जैसे एक पेड़ को फल देने में समय लगता है वैसे ही हमारे इन्वेस्टमेंट को भी ग्रो करने में समय लगता है। सेकंड टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेज रिस्क। रिस्क का मतलब है कि आप समझें कि कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। वॉरेन बफेट की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम को रेफर करते हैं, जिसमें ग्राहम बताते हैं कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना ही स्मार्ट इन्वेस्टिंग है। रिस्क मैनेजमेंट पर हार्वर्ड मार्क की द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग भी एक बेहतरीन किताब है। मार्क समझाते हैं कि रिस्क को अवॉइड नहीं, मैनेज किया जाना चाहिए। हर इन्वेस्टमेंट रिस्की होता है, लेकिन जो इसे स्मार्ट तरीके से हैंडल करते हैं वही असली इन्वेस्टर कहलाते हैं। तीसरा टॉपिक है इन्वेस्ट इन नॉलेज। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। ये बात वॉरेन बफेट ने कही और इसे वो हर दिन अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं। नॉलेज की इम्पोर्टेंस हमें रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी ने भी दिखाई है, जहां कियोसाकी ने बताया है कि सही फाइनेंशियल एजुकेशन का हमारे फाइनेंशियल सक्सेस में कितना बड़ा रोल है। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल कोनमैन एक और मोस्ट रीड हैं जो हमें सिखाती हैं कि हम कैसे बेहतरीन फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं। याद रखें, नॉलेज में किया गया इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा रिटर्न देता है। रूल नंबर 4, कंट्रोल योर इमोशन। स्टॉक मार्केट का एक ऐसा प्लेग्राउंड है जहां इमोशन बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करते हैं। इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक होती है इमोशन पर कंट्रोल खोना। रे डेलियो की प्रिंसिपल्स ऑफ वर्टन मेल्की की आ रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट में ये बात बहुत डिटेल में समझाई गई है कि इमोशंस को कंट्रोल करना सबसे क्रिटिकल है। डेलियो का कहना है कि मार्केट में पैनिक और ग्रीड से बचना चाहिए। वो लोग जो डर के समय बाय करते हैं और ग्रीड के समय सेल करते हैं, असली वेल्थ बिल्ड करते हैं। पीटर लिंच का कहना है, जब लोग डरते हैं तो आप फियरलेस बने। रूल नंबर 5, हम बड़े इन्वेस्टर का यही मानना है कि शॉर्ट टर्म गेन के बजाय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से ही असली वेल्थ बनती है। जॉन वॉगल की द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग इस पर फोकस करती है कि किस तरह लॉन्ग टर्म अप्रोच रखना चाहिए। वॉगल का मंत्र है कि टाइम और पेशेंस के साथ हर इन्वेस्टमेंट ग्रो करता है। मॉर्गन हाउसेल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी में भी यह बात है कि लॉन्ग टर्म विजन असली वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा टूल है। कंपाउंडिंग को समझिए और उसे काम करने का समय दीजिए। यहीं से हमारा रूल नंबर 6 आता है, बाय लो सेल हाई। ये नियम हर जगह अप्लाई होता है, लेकिन इसे फॉलो करना आसान नहीं है। वॉरेन बफेट की फिलॉसफी में यह मार्जिन ऑफ सेफ्टी
से जुड़ा है। जैसे कि उन्होंने बेंजामिन ग्राहम से सीखा। ग्राहम की सिक्योरिटी एनालिसिस में ये बताया गया कि स्टॉक को सस्ती कीमत पर खरीदना और उन्हें सही वक्त पर बेचना कैसे रिटर्न मैक्सिमाइज कर सकता है। सेट कलरमन की मार्जिन ऑफ सेफ्टी में भी हमें यह सिखाती है कि सस्ती कीमत पर खरीदा हुआ स्टॉक ही असली रिटर्न देता है। रूल नंबर 7, कीप लर्निंग। वॉरेन बफेट और चार्ली मांगर दोनों का मानना है कि लर्निंग कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। चार्ली मांगर की पुअर चार्ल्स आल्मनक एक ऐसी किताब है जो बताती है कि हर सफल निवेशक के पास लाइफ लॉन्ग लर्निंग का एटीट्यूड होना चाहिए। फिल फिशर की कॉमन स्टॉक एंड अनकॉमन प्रॉफिट में भी यह समझाया गया है कि मार्केट से अपनी गलतियों और दूसरों से सीखना ही असली सक्सेस का रहस्य है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सीखने का प्रोसेस कभी रुकना नहीं चाहिए। तो ये थे इन्वेस्टिंग के वो 7 नियम जो आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी में गाइड कर सकते हैं। ये सिर्फ पैसे कमाने के नहीं बल्कि सही माइंडसेट, डिसिप्लिन और ग्रोथ के बारे में हैं। इन बुक और महान इन्वेस्टर के एग्जाम्पल से यह समझ आता है कि इन्वेस्टमेंट सिर्फ धन बढ़ाने का नहीं बल्कि एक सही लाइफ पर्सपेक्टिव पाने का सही तरीका है। अगर आप इन नियमों को अपनाते हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन सकता है। और हाँ, बिना लाइक और सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।